तब जाके ये पूरा आएगा। ऐसे करके नुक्ते मुदव्वरा की ये फॉर्म आई हुई है ये। अब इसके साथ शेप ऑफ मून लगाना है क्लॉकवाइज और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन जाए, एक लफ्ज़ बन गया हमारे पास पहुँच। क्या बन गया जी? अब देखें ये इस पेन के साथ आपने ऊपर लिखा था पहुँचना, उसको भी देखें यहाँ पे किस तरह लिखना है ये पहुँचना और पहुँच। इस तरह करके हमने इनकी एडजस्टमेंट सीखनी है। अब दो किस्म के आइन होते हैं, एक आइन ये वाला होता है, ये देखें, और एक होता है ये वाला। पेन के साथ देखें ये दोनों आइन। दोबारा से मैं लिखना हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। ये ऐसे हल्का सा ये बना के और इसके साथ ही आपने अलिफ डालनी है, ये वाला आइन। और एक आइन होता है ये वाला, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात कैलीग्राफी ट्रेनर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़र राइटिंग स्टूडियो। देखिए आज हम कुछ अल्फाज को बनाना सीखेंगे और मैंने आपको बताना है कि जो एडजस्टमेंट होती है, बहुत से बच्चे अल्फाज को लिखने के दौरान गलतियां करते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते अल्फाज को। अब देखिए ये पहुंचना मैंने लिखना है, तो ये देखिए या दरमियान से शुरू करेंगे, बिल्कुल दरमियान से, ये दरमियान से शुरू करेंगे और बिल्कुल लाइन के पास से जाके, क्योंकि नून अलिफ ना इसके अंदर आता है, तो लाइन के साथ बिल्कुल जाके हमने नून अलिफ ना लिखना है। ये देखिए ये पहुंचना। अब अगर हम इसको बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर तो नहीं लिख सकेंगे, और अगर ज़्यादा ऊपर से शुरू करेंगे तब भी इसको नहीं लिख सकेंगे। तो ये देखें, ये पार्टीशन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ये दरमियान, और ये देखें अब ये आसपास का एरिया जो है यहाँ से आपने शुरू करना है। इसी तरह पहुँच को देखें, ये मैं ऊपर से शुरू करूँगा तब जाके ये पूरा आएगा। ऐसे करके नुक्ते मुदव्वरा की ये फॉर्म आई हुई है ये। अब इसके साथ शेप ऑफ मून लगाना है क्लॉकवाइज और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन जाए, एक लफ्ज़ बन गया हमारे पास पहुँच। क्या बन गया जी? अब देखें ये इस तरह आपने लिखना है पहुँचे। एक और अल्फाज जो पेन के साथ आपने ऊपर लिखा था पहुँचना, उसको भी देखें यहाँ पे किस तरह लिखना है ये पहुँचना और पहुँच। इस तरह करके हमने इनकी एडजस्टमेंट सीखनी है। अब दो किस्म के आइन होते हैं, एक आइन ये वाला होता है, ये देखें, और एक होता है ये वाला। पेन के साथ देखें ये दोनों आइन। दोबारा से मैं लिखना हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। ये ऐसे हल्का सा ये बना के और इसके साथ ही आपने अलिफ डालनी है, ये वाला आइन। और एक आइन होता है ये वाला, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बे और ते के अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अलैकुम के अंदर इस्तेमाल होता है। तो एक ये आइन होता है, ये अलैकुम के अंदर भी इस्तेमाल होता है, इल्म के अंदर भी इस्तेमाल होता है। दो किस्म के आइन होते हैं। और ये वाला आइन आप देखें, ये बे और जीम की फैमिली के साथ भी इसको आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए ये इस्तेमाल होता है ये वाला आइन। जबकि ये वाला जो आइन है इसको आप ईद के अंदर, ठीक है, और आम के अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अलैकुम के अंदर भी इस्तेमाल होता है।
तो अलैकुम के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह अस्सलाम वालेकुम, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ये वाला आइन। और आइन अलिफ आ भी आप इस तरह लिख सकते हैं, आइन अलिफ आ। अब इसमें देखें वही शूरती इस्तेमाल हो रही है, और मीम को जब मैंने कहा था कि अगर आप लोग इसको यहाँ से डॉट लगाएं तो उल्टा लाम भी बन जाए। और अब ये वाला आइन ये बिल्कुल सीधा रहा है, आम के अंदर देखें ये भी बिल्कुल सीधा है। तो इसके बाद हम आगे कुछ और लफ्ज़ हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब आइन और काफ जो है उसमें हमने ये वाला आइन इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये वाला। अब काफ जो है वो ढलान इसकी बाहर की तरफ निकलेगी, ये देखें ये बाहर की तरफ आप इसकी ढलान निकालेंगे। इसको यूँ नहीं करना बिल्कुल सीधा, ये बुरा लगेगा बिल्कुल, ये गलत है, बल्कि आपने इसको बाहर की तरफ आपने मोल्ड करना है, तो इसके साथ शक्ल बनेगी। आइन और काफ किताब वाला ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा इसी के साथ, ये ऐसे। अब ये आ और ये वाला आ मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। ईद या अद के अंदर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी यहाँ से ऐसे ले आए, ये हल्का सा सी, ये सी टाइप आके आपने इसके साथ ये दाल लगा देनी है, ये अद बन जाएगा। अगर ये वाला आइन इस्तेमाल करेंगे तब भी चल जाएगा। ऑन के अंदर भी यही आइन इस्तेमाल करेंगे आप, आइन और वाव नून गुना ऑन। और गज़ब के अंदर यही आइन इस्तेमाल होता है। गुस्सा, इसके अंदर भी ये वाला आइन इस्तेमाल होगा। तो आज हमने इनकी प्रैक्टिस की है, कुछ आइन और कुछ तख्तियाँ। देखिए मैंने कहा था कि जब आप फार्मेशन के साथ जाएंगे तो अल्फाज की भी समझ आएगी। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, शेपह बोर्ड, शेपह मून, और मीम के हवाले से भी जो मैंने आपको बताया है, ये वही सेम चीज़ें हैं। और ये देखें ढलान, मैंने कहा था काफ की ढलान बाहर की तरफ निकलनी चाहिए, सीधी नहीं आनी चाहिए। और ये देखें ये बाहर की तरफ इसकी ढलान निकाली है तो प्यारा लगा है। और कुछ अल्फाज जो होते हैं वो लाइन के साथ चमटे होते हैं, आपने उनका ख्याल करना है, थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है। और जो अल्फाज लाइन के ऊपर आते हैं उनको ऊपर, जो लाइन से चमटे होते हैं उनको लाइन के साथ ही साथ रखना है। जिस तरह ये देखें ये मत में पड़ी रे इस्तेमाल होती है, ये लाइन के साथ तकरीबन लगा हुआ है, ये देखें ना, ये लाइन के साथ लगा हुआ है। इसी तरह आपने सत, स्वाद और ते ये भी लाइन के पास पास से रहता है। ऐसे ही जीम और बे जब ये भी लाइन के पास पास रहता है, आपने इसका वक्फा ज़्यादा नहीं रखना। इसी तरह आइन और बे अब इस सब में पड़ी रे इस्तेमाल होती है, इसलिए ये लाइन के साथ साथ रहेंगे, ये लाइन के थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। और एक और लफ्ज़ था हकीकत, हे काफ, ये काफ और ते। अब हकीकत के अंदर भी आप गौर से देखो कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ये वाला एरिया, और ये शेप ऑफ बोर्ड के साथ आके बिल्कुल ये स्लाइड पैबंद लगा रही है यहाँ पे। तो ये तरीक़ाकार आपने रखना है अल्फाज का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक एक हर्फ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग को लेकर परेशान है, मेरा चैनल वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।
मेरा व्हाट्सएप पे नंबर, अपना स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत कम अरसे में, बहुत मुनासिब फ़ीस में मैं इंशाल्लाह सिखा दूँगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।